तो चलिए, आज ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में हम आप सभी के लिए साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से एकदम रामबाण समझ लीजिए। आपको ये 20 ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं। इसको पार्ट 1, ये पार्ट 2 वीडियो है और इसको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में एकदम 100% आएगा, ठीक है? एकदम 100% लड़ेगा साथी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ये सभी क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव में आप सभी लोग कितना सही कर पाते हैं, ये आप लोग देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सब एकदम एग्ज़ाम में लड़ने वाला है, ठीक है? तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को काफ़ी शेयर करना है दोस्तों के पास, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, ठीक है? एग्जाम में फोड़ सके, 450 प्लस ला सके। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। आप सभी को पता होगा और जितने भी स्टूडेंट आप सभी को अगर पता है तो कमेंट आप लोग बताइएगा कि लोहा के जो अयस्क होते हैं वो क्या कौन कौन होते हैं। तो देखिए, लोहा के अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी लोहा के अयस्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बॉक्साइड किसका होता है जी? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारा का अयस्क होता है। समझ में आ गया? तो लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट आप सभी को आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में भर देना है कि आपका दूसरा का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। ताप किसका होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है जी? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है? समझ रखिएगा, आप लोग याद रखना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व कौन होता है। आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व, तत्व बोला है कौन होता है? इस्पात होता है, पीतल होता है, हीरा होता है या सोना होता है? तो साथ ही आप याद रखिएगा, नहीं पता है तो आपको, लगभग स्टूडेंट को ये सभी क्वेश्चन पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि सबसे कठोर तत्व जो होता है वो हीरा होता है, ठीक है? वो हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.42 होता है, ठीक है? 2.42 होता है। चलिए आप लोग को कमेंट में बताना है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जल में प्रकाश का, 1 मिनट बताइएगा, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? आप सभी कमेंट करना है जी, ठीक है? जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का जो तार होता है ये किसका बना होता है? विद्युत बल्ब आप लोग देखे होंगे तो उसमें जो फिलामेंट का तार होता है ये किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम का, बी तांबा का, सी लोहा का या डी टंगस्टन का। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है जी? टंगस्टन का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए उन सभी का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपको याद रखना है, साथ ही आप सभी को पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट या ऑप्शन नंबर सी 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है, ठीक है? 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊर्जा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? मतलब सबसे बढ़िया स्रोत, ठीक है? सबसे बढ़िया ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? कोयला होता है, लकड़ी होता है, पेट्रोलियम होता है या बायोमास? देखिए कोयला को थोड़ा सा मतलब सबसे बढ़िया जो होगा वो कौन हो जाएगा? कोयला होगा, लकड़ी होगा, पेट्रोलियम होगा या बायोमास? मतलब जैसे ही हम आग लगाएं तुरंत कौन जल जाएगा? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए 7 नंबर प्रश्न की धातु के ऑक्साइड, यहाँ पे अधातु बोला है, ठीक है? अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो देखिएगा, याद रखिएगा, धातु की जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे अधातु लेकिन पूछा है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो 7 का हम सब आप सभी का आंसर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को हम आप सभी के लिए कॉमेंट में बताना है, ठीक है? 7 का आंसर क्या होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग के सामने कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपको पता होगा ये सभी प्रश्न कि दाढ़ी बनाने में हम लोग
अवतल दर्पण का प्रयोग और उपयोग करते हैं, और बोलेगा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है जी, तो उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समतल में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताइएगा। एथेन, एथाइन, एथेनॉल या मीथेन, चलिए बताइएगा। एथेन, एथाइन, एथेनॉल या मीथेन जी, एथेनॉल, एथाइन, एथेनॉल, या यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या बोला, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को आप सभी को पता है कि ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। देखिए बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर है कि निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको पता होगा अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन के भी 2 नियम होता है। ठीक है, चलिएगा। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए आप जब लोहा होता है बाबू, उस पे जिंक लेपित कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमे, तारा जो है बाबू ये टिमटिमाता है, इसका कारण क्या है, क्यों तारे आखिर टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या कुल अपवर्तन, चलिए बताइएगा। वायुमंडलीय परावर्तन नहीं जी, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा। तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय परावर्तन यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 15 नंबर की अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए 7 जो होता है वो 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, 7 से कम बोलेगा तो ये अम्लीय होता है, 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए फॉर आना कभी हवेली पे। 16 नंबर है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होता है। कितना होता है, 2 निलय होता है, 2 आलिंद होता है, 4 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि जो दोष होता है बाबू, इसे हम लोग देखिए निकट है तो इसमें 3 गो है तो 4 गो पर लगा देना है, 1 2 3 4 गो पर। ठीक है, 4 गो किसमें जी, अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फॉर आना कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। अगर दूर रहेगा, दूर तो इस पे 3 गो, दूर रहेगा तो 3 गो, 3 गो रहेगा तो 4 पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न, मुख्य लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ज्यादा होती है या समान होती है, कम। ठीक है, कम होता है, ज्यादा होता है या समान। तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस आपको बताना है, ऑप्शन नंबर किसे कहा जाता है जी, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए 20 में से आप सभी लोग का कितना आंसर सही आया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर।